तो इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि जो फिनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर जो कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो लोग CMA US क्यों चूज़ करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ सवाल है तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। बहुत इजी और बहुत रिलेटेबल एग्जांपल्स दूंगा मैं। अब यहाँ पर होता यह है, CMA US बाकी क्वालिफिकेशंस के कंपैरिजन में क्यों आपको करना चाहिए अ, और कंपैरिजन कौन से बेसिस पे करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब जैसे कि ये जो क्वालिफिकेशन है CMA US, ये एक साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स अ शॉर्ट टर्म क्वालिफिकेशन। शॉर्ट टर्म का मतलब ऐसा भी नहीं कि तकरीबन आप 3-4 महीने में ख़त्म कर सकते हैं या 6 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे डेस्परेशन में अगर आप करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन में आपके पास 2 पार्ट्स है, 100 MCQs है, 2 essays है, और इनको पास करने के लिए आपको चाहिए 72%, 72% आपको चाहिए पास करने के लिए। मतलब 72 लाना 100 में से, इट्स अ बिग थिंग। ठीक है, तो खाली पास करने के लिए क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद 72 आए थे। 360 इज द मार्क्स विच आई गॉट, 500 में से जो वो लोग एग्रीगेट करके करते हैं। आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस कंसल्टेंसी, बिजनेस ग्रोथ में अगर आपका है तो CMA US आपके लिए बेस्ट क्वालिफिकेशन है। बेस्ट क्वालिफिकेशन, कंसल्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, ये सब क्वालिफिकेशन मतलब CMA के बाद आप कर सकते हैं। चेंज मैनेजमेंट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसा उसको आगे बढ़ा सकते हैं उसके रेगुलर प्रोसेसेस में। अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो फिर आपको ये क्वालिफिकेशन चुनना है। अगर आपका इंटरेस्ट टैक्सेशन में है, ऑडिटिंग में है, तो फिर ये क्वालिफिकेशन आपके लिए नहीं है। आपको चूज़ करना पड़ता है CA या ACCA या CPA, क्योंकि टैक्सेशन ऑडिटिंग CMA में नहीं है। तो बस सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो है, वरना इन डिटेल ऑडिटिंग टैक्सेशन बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सर, क्या मैं जब अपना ग्रेजुएशन, या फिर एक ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट जब क्वालिफिकेशन मतलब अपना कॉमर्स का स्ट्रीम चूज़ करता है, 11th में ही वो चॉइस कर लेता है, 11th-12th में, या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 11th-12th में साइंस मैथ्स लेते हैं, उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन आता है, ग्रेजुएशन में वो लोग कॉमर्स ले लेते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस मैथ्स से कर लेते हैं, फिर इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि नहीं, मुझे कॉमर्स में जाना है, इंजीनियरिंग इज़ नॉट फॉर मी, या फिर मुझे करियर स्विच करना है। तो बहरहाल देर आर बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हो गए हैं यहाँ पर। अब सवाल, इन सब सवालों में सबसे एक कॉमन सवाल है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि सर, क्या मैं ग्रेजुएशन करते हुए CMA US कर सकता हूं। तो टेक्निकली आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है। पर्सनली जो मैं स्टूडेंट्स को देखा हूं, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस देखा हूं, तकरीबन 11 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, इस एक्सपीरियंस के साथ मैं बोलता हूं कि जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, एक्सपीरियंस जब तक आपके पास नहीं हो, और आपके पास जो है ना एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी आप नहीं कर चुके हो, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ CMA US तभी करिए जब आपके पास थोड़ा कुछ साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की है ऑलरेडी, जैसे कि आप CA कर रहे हो या ACCA कर रहे हो, और वो नहीं हो रहा है इसलिए CMA US की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके करंट एग्जामिनेशन में। क्या वो नज़दीकी मार्क्स है कि आप बस पास होने वाले थे या ऐसा कुछ थे, तो फिर ठीक है, आप CMA कर लो। लेकिन आपके मार्क्स जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन में जो बहुत कम है, तो फिर आप ये भी करोगे तो नहीं होगा। आपको जो है ना ये क्वालिफिकेशंस का जो प्रोफेशनल फाइनेंस क्वालिफिकेशन है उससे ही स्विच करना पड़ेगा। ये एक हार्श रियलिटी है, और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आप 19-20 के फ़र्क से फेल हो रहे हैं तो फिर भी आप दूसरे क्वालिफिकेशन में स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मार्क्स से फेल हो रहे हैं तो फिर ये क्वालिफिकेशन ही छोड़िए, कुछ और करिए। दया बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जो आप बना सकते हैं।
अब सवाल ये आता है कि सर ये एक्सपीरियंस के बारे में आप क्यों बात कर रहे हैं, कि एक्सपीरियंस होगा तभी होगा क्या? तो फिर मैं बताता हूँ कि जो एक्सपीरियंस होता है ना, जब आप एक कंपनी में काम करते हो या फिर कोई एक स्मॉल फर्म में भी अगर आप काम करते हो, तो आपको धीरे धीरे ना मैच्योरिटी आती है, समझदारी आती है कि अच्छा काम ऐसे होता है, बिजनेस ऐसे चलता है। तो जब आपको ये सब समझ में आता है ना, तो फिर ये क्वालिफिकेशन करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको समझ आता है कि अच्छा ठीक है, मैं ये कंपनी में हूँ, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, और इतनी सैलरी इसलिए मिल रही है क्योंकि मेरे पास इतनी पढ़ाई है। अगर मैं अपने आप को अपस्किल करूँगा, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करूँगा, तो फिर मेरी सैलरी और बढ़ेगी, मेरा पोजीशन और बढ़ेगा इस कंपनी में। तब आपके पास एक रियल रियलाइजेशन होगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी के बोलने पे कर रहे हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग, वो मैच्योरिटी नहीं आती है। जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, एक ग्रोथ पाथ दिखेगा, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको खुद एक रियलाइजेशन होगा। फिर सवाल पूछते हैं सर कि एक्सपीरियंस काम करते हुए कर सकते हैं क्या सीएमए? वो तो मुश्किल हो जाएगा ना। हम हमारे घर में बोल रहे हैं कि पहले पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट कर लो, बाद में जो है सो काम काज करना। तो देखो वो आपके घर की एडवाइस है, लेकिन मेरी एडवाइस अगर मैं आपको दूं, जितने स्टूडेंट्स मैं देखा हूं सीएमए करते हुए, वो लोग काम करते हुए कर रहे थे और पास भी हुए। मैं खुद जब मैं सीएमए कर रहा था, मेरे दो दो जॉब चल रहे थे, मुश्किल था मैनेज करना, लेकिन करते हुए आई डिड इट। क्यों? क्योंकि मुझे वो करंट जॉब में नहीं रहना था, मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए थी जॉब से, इसीलिए मैं ये क्वालिफिकेशन किया। अब जब मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए थी, वो मेरी ज़रूरत थी उस वक्त पे, कि नहीं मुझे इतनी सैलरी में मुझे काम नहीं करना है, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, अच्छा रिकग्निशन चाहिए। तो ये क्या है, ये मेरा एक मोटिवेशन फैक्टर बन गया। सुबह उठ के नींद में से जब मैं उठता था तो मैं खुद पढ़ने बैठता था। क्यों? क्योंकि मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए लाइफ में। तो जब आप एक एक्सपीरियंस की लाइन में रहोगे ना, तब आपको ये रियलाइजेशंस होंगे। एज अ स्टूडेंट होना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो मैच्योरिटी आना बहुत मुश्किल है, उस वक्त पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं होता नहीं हूँ कोई भी आपको रोकने वाला है, लेकिन आपको एडवाइस करने वाला मैं हूँ यहाँ पर। तो ये था कि क्यों लोग सीएमए करते हैं और कब सीएमए करना चाहिए। ये क्लैरिटी अगर आपके पास होगी तो फिर आप आगे बढ़ के कर सकते हैं। और आपके पास और कुछ ऐसे सवाल है सीएमए के बारे में, मैं तो और कंटेंट बनाऊंगा अभी कि सीएमए का रजिस्ट्रेशन कैसा करते हैं, कब करेंगे, एग्ज़ाम कब देंगे, कितने महीने पढ़ना है, कितने टाइम, एक दिन में कितना टाइम पढ़ना है। अगर आपके पास ऐसे कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप डालिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एलायंस शिक्षा हब को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और कंटेंट बना सकूं। ठीक है, आप सबके लिए मैं चाह रहा हूं कि हिंदी, इंग्लिश, आपको जो समझ आए उस लैंग्वेज में आपसे बात करूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं हूं आपके सवाल के जवाब देने के लिए।